हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले अपनी क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जो फूड है वो एसेंशियल है, जरूरी है हर लिविंग बीइंग के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी अगर जीवित चीज है तो उसको फूड जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर उसे सर्वाइव करना है। You also learn that carbohydrates, protein, fat, vitamin and minerals जो है ये आपके components ऑफ फूड के पार्ट है। इसमें आपके 5 चीज आते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज components ऑफ फूड, इन्हीं components ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, और जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें खाना चाहिए होता है। प्लांट जो है अपना खाना जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? बनाना। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें खाना चाहिए होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं फॉर देमसेल्फ। लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन जानवर, और जिसमें हम भी इंक्लूड है, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो नहीं कर सकते। हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। हमारा जो खाना है या तो वो प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। Does humans and animals directly और indirectly, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है हमारा? CO2। एंड मिनरल्स में आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके क्लास 6 में भी पढ़े थे हमने। द रॉ मटेरियल्स, रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चे। जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं आपके वो प्रेजेंट होते हैं आपके आसपास की सराउंडिंग में। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर वो अपनी बॉडी जो है बिल्ड करे, उसे ग्रो करे, उसे उसके जो डैमेज पार्ट है उनकी बॉडीज में उनको रिपेयर करें और एनर्जी प्रोवाइड करें लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने की। न्यूट्रिएंट्स जो है मदद करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी को बिल्ड करने में, उसकी बॉडी को ग्रो करने में, और जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने में। एंड लास्ट आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो भी आपके लाइफ प्रोसेस हैं उनको कैरी आउट करने में। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा तरीका है खाना लेने का, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है खाना लेना एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसको यूटिलाइज करना, उसको मतलब यूज करना बॉडी के द्वारा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल सब्सटेंसेस से बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे कि ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ, एंड ट्रॉफ मतलब होता है नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट मतलब वो खुद से ही अपने आप को नरिश कर रहा है। देयरफॉर प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ऑर्गेनिज्म अगर वो खुद से अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड जो है जो प्रिपेयर प्लांट जो प्रिपेयर करते हैं उससे लेते हैं, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। हेट्रो मतलब होता है अदर्स, मतलब कि अदर दूसरों का न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं, दूसरों से नरिशमेंट जो हम लेते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम जो है हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे, जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस शामिल है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं तो फूड फैक्ट्री प्लांट्स की कहाँ होती है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन। क्या खाना जो है कोई सर्टेन पार्ट में ही बनता है या सिर्फ सारे या फिर सारे पार्ट्स में बनता है प्लांट के? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं जो उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए वो सराउंडिंग से कैसे लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड की वो कैसे होती है प्लांट्स के अंदर? जैसे कि हम जानते हैं कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो लीव्स है।
ठीक है, इसकी डिटेल हम नीचे पढ़ने वाले हैं आज। जो लीव्स में जो है खाना बनता है, रॉ मटेरियल्स आपके कौन कौन से चाहिए होते हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब चीजें। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टेम। ठीक है, बट ये सब आपका शॉर्ट में, आप यहाँ पे जो है आज इस चैप्टर में डिटेल में ये सब पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब हमने अभी पढ़ा, मेकिंग, बनाना किसी चीज को। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है फूड बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये लीव्स, क्योंकि ये खाना बना रहा है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ पहुंचने चाहिए, इसका मतलब लीफ में। जब तक लीफ तक पानी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचेगा तब तक खाना नहीं बन पाएगा। वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे? आपको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेम। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, मिनरल्स भी आ रहे हैं आपके इसमें, ये चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर। वाटर कहाँ से आ रहा है? रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, रूट से जो है स्टेम जो है पार्ट लीव्स तक पहुंचा रही है। इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ये आपका लीव है, इसमें टाइनी पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यही पोर्स जो है इन्हें हम इनके इनके सराउंडिंग में कौन से सेल्स होते हैं? गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं, सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा जो बिल्डिंग्स होती है हमारे आसपास वो किससे बनती है, या आपका घर भी जो है किससे बनता है? ईंटों से बनता है। ईट ईट करके जो है वो पूरा मकान बनता है। सिमिलरली जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो छोटे छोटे यूनिट सेल से बनती है, यूनिट सेल से बनती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप अपनी नॉर्मल आई से उनको नहीं देख सकते हैं। सेल्स जो है सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही आप देख पाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ जो है एक ही सेल से बनेंगे। द सेल इज एंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब देख पा रहे हैं ये सेल है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसे हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग से जो है सेंट्रल में लोकेटेड होगा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ये रहे यहाँ पे। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक, और जो ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई सेल, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और जो ये और जो सराउंडिंग एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके टू द लीव्स? बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसफर होते हैं थ्रू द, अगर हम ब्रॉडली बोले तो स्टेम के द्वारा, लेकिन अगर हमें डीपली स्टडी करना है उन्हें हम वेसल्स बोलते हैं, जो कि आपके रूट्स और स्टेम दोनों पार्ट्स में होते हैं, ब्रांच एंड लीव्स में, सब चीज में होते हैं। दे फॉर्म द कंटिन्यूस पार्ट। ये मान लीजिए ये आपकी स्टेम है, यहाँ पे जो है वेसल्स बने होते हैं। ठीक है, ये वेसल्स बने होते हैं थ्रू एवरी पार्ट लाइक ब्रांच, लीव्स, रूट, स्टेम। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज। ये एक रास्ता बना लेते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो लीफ तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनके बारे में आप जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट चैप्टर 7 में और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है हमारी, उनके पास जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये लीव्स की मदद करता है कि जो एनर्जी है सनलाइट की उसको कैप्चर करने में। क्लोरोफिल का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सनलाइट की एनर्जी है वो क्लोरोफिल ही क्या कर पाता है? कैप्चर, मतलब कि एब्जॉर्ब कर पाता है। दिस एनर्जी, यही एनर्जी जो है सिंथेसाइज, दैट इज योर प्रिपेयरिंग में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना बनाने में। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis.
क्योंकि ये सिंथेसिस जो है खाने की आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसका नाम क्या रखा गया हमारा फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने आपको बताया फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर होता है या फिर टू कंबाइन, लाइट का कॉम्बिनेशन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, हमने ये देखा क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक बार फिर से मैं आपकी एक और रिविजन करा देती हूँ। हमें जो है सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो कि आपकी लीव्स के अंदर होता है, और लीव्स में क्या काम कर रहा है आपका, सनलाइट को कैप्चर करने का। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि आपकी सराउंडिंग से मिल जाएगी, वाटर चाहिए जो आपकी रूट से मिल जाएगा, और ये आपका खाना बनाने में मदद करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल आपका फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी जो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव, सोलर एनर्जी जो है लीव्स कैप्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड स्टोर कर रहे हैं अपने प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस हम ये कह सकते हैं सन जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो आप अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पे। इसका मतलब है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम तो एनिमल्स और जो ह्यूमंस है वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई कुछ खाना ही नहीं रहेगा। द सर्वाइवल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे। बिसाइड ऑक्सीजन जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती है ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड, वो भी कब प्रोड्यूस होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। आपकी जो इक्वेशन लिखी जाती है वो इस तरीके से लिखी जाती है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, आपकी क्या फॉर्मेशन होगी, हमारी आपको पता है हम जो ब्रीद इन करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो आपकी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जिसकी वजह से आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की लिमिट जो है खत्म, और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप मर जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोसेस आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट आपका जैसे ग्लूकोज होता है ना वैसे होता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, सेक्शन ऑफ ए लीफ। यहाँ पे जो है ये आपके क्लोरोफिल है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये वाला ओपन पोर्शन है ये आपका स्टोमेटा पोर्शन है, जहां से जो है आपका क्या जाता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन आपकी बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। ये आपका लीफ है, ये आपके स्टोमेटा, ये उसके गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, गार्ड सेल्स, ये लीफ, यहाँ पे आपका गार्ड सेल दिखाया हुआ है, क्लोरोफिल दिखा हुआ है। लाइट एनर्जी लीव्स में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स रूट से ऊपर जा रहे हैं। ये बता रहा है हमें कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डायग्राम के थ्रू, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, दैट मीन्स ऑक्सीजन वो निकालते हैं, जो प्रेजेंस है स्टार्च की लीव्स के अंदर इंडिकेट करती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वहां पे हो रहा है। स्टार्च भी एक क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए आपके लीव्स में स्टार्च है, वो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि वहां पे जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कब बनता है प्लांट्स में, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था, ओके। यहाँ पे हम एक्टिविटी 1.1 करेंगे। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, एक को डार्क में रखना है
या ब्लैक बॉक्स में रख सकते हैं 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. आपने एक iodine test किया था लास्ट क्लास में. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days. आप जब जो है लीव्स के ऊपर आयोडीन ड्रॉप्स डालोगे, यहाँ पे क्या करा था हमने, आपको क्या करना है, लीव्स के ऊपर आयोडीन ड्रॉप्स डालने हैं दोनों पॉटेड प्लांट्स की, एक जो सनलाइट वाला और एक ये डार्क वाला. आप देखेंगे इसमें जो है वो वॉयलेट कलर की हो जाएगी, दैट इज जो पर्पल कलर की हो जाएगी. अब इन्होंने कहा डार्क वाले प्लांट को आपको कुछ दिन के लिए बाहर रख देना है एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन. आपको वापस आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स पे, फिर आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे डार्क वाला जो हमने 3-4 दिन बाद बाहर रखा, वो बाद में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और हमें जो है वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा. अब आता है जो अब आप सोचेंगे जो लीव्स ग्रीन नहीं होती है, क्या उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है? द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट जो है उनके ग्रीन कलर को क्या कर देते हैं, ओवर कर देते हैं, मतलब वो उनपे भारी पड़ जाते हैं, इस वजह से उनका कलर चेंज होता है. बट दे ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. द फोटोसिंथेसिस जो है इन लीव्स में भी क्या होता है, टेक प्लेस करता है. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आपने देखा होगा कि जो ponds या stagnant water body है वहां पे आप green patches देख रहे हैं, slimy. ये जो these are generally formed by the growth of organism. ये ऐसे कैसे बन जाता है, ये जो है ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम है एल्गे. कैन यू गेस व्हाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? एल्गे ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज उनके अंदर क्या होता है आपका, क्लोरोफिल, जो कि उनको ग्रीन कलर देता है. और एल्गे भी जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. अब जो है हमने पढ़ा है प्लांट फूड जो है क्या बन रहा है, उसके अलावा और क्या बना सकते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था C6H12O6. ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है. इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fat. These are used to synthesize other components of food जैसे कि प्रोटीन और फैट. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस. प्रोटीन्स में जो होता है हमारा नाइट्रोजन होता है, ये तो नाइट्रोजन सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन. के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है. वी कॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर. हम जैसे कि जानते हैं कि एयर के अंदर जो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस है वो कौन सी, हमारी नाइट्रोजन. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. लेकिन डायरेक्टली तो वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं. सॉइल के अंदर कुछ एक बैक्टीरिया होता है, एक सर्टेन बैक्टीरिया, जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को किस में यूज कन्वर्ट करता है, यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है गैसेस को, और उसको जो है किस में बदल देता है, एक यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स यूज कर सके, और उसको सॉइल के अंदर रिलीज कर देता है. दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर. ये जो है जब पानी प्लांट जो है पानी लेते हैं उसी के साथ ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर. आपने देखा होगा फार्मर जो अपने खेतों में अपने प्लांट्स में जो है फर्टिलाइजर डालते हैं, जो कि फर्टिलाइजर में क्या रिच होता है आपका, नाइट्रोजन टू द सॉइल. इन दिस वे, इस तरीके से जो प्लांट अपनी प्लांट जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है नाइट्रोजन की उनकी फुलफिल हो जाती है, और उनके और भी कॉन्स्टिट्यूएंट की फुलफिल हो जाती है. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. इस तरीके से जो है फिर वो अपने प्रोटीन्स और विटामिन को सिंथेसाइज मेक कर सकते हैं. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. और क्या तरीके हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर. देर आर सम प्लांट्स, कुछ वैसे प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब कुछ प्लांट्स के अंदर तो हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल जो है मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं खाने को, इसका मतलब क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है. हाउ डू दे सर्वाइव. फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं एंड कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फिर. लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी किस पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, प्लांट्स पे.
डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। क्योंकि हम जो है प्लांट्स पे जो है डिपेंड करते हैं, दे यूज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? आपने कभी किसी एक पेड़ पे देखा है येलो कलर का जो है उस पे ऐसे पूरे जो पेड़ पे उस पे ऐसे ट्विनिंग करा होता है पूरे स्टेम पे और उस ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इसी प्लांट का नाम क्या है? कसकटा, जिसे हिंदी में हम अमरबेल बोलते हैं। इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट विच ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। जिस भी पेड़ के ऊपर ये होता है उसी पेड़ का जो है ये रेडीमेड फूड जो है लेता है। और क्योंकि इसके अंदर खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब, जिस पेड़ के ऊपर ये क्लाइंब करा होता है उस को हम होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अब जिस भी होस्ट ट्री पे है उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, ये ले रहा है अपना, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें उसकी कमी आ जाएगी। जैसे ये एक पिक्चर है अमर बेल की किसी पेड़ के ऊपर, ठीक है। अमर बेल जो है ये येलो येलो है आपकी, और इसी पेड़ से वो उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है लेता है और उसमें फिर उस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी आने लगती है। कसकटा को हम पैरासाइट बोलेंगे, इस ट्री को हम होस्ट बोलेंगे जिसके ऊपर वो है। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम भी और दूसरे जानवर भी क्या पैरासाइट्स हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको जो है ये टॉपिक जो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। नाउ पहली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood or called parasites। क्या पैरासाइट्स है? क्योंकि ये तो हमारा खून चूसते हैं, ठीक है, तो क्या पैरासाइट कहलाए जाएंगे? आई थिंक यस। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी उन प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि दूसरे जानवरों को खा सके? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ पौधे हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, उनको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? कितनी अमेजिंग बात है ना, मतलब ऐसे प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो जानवरों को खा सके। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सॉफ्ट सम अदर कलर। ऐसे प्लांट जो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। यहाँ पे इस प्लांट को देखिए, दिस प्लांट इज नोन एज पिक्चर प्लांट, ठीक है। इस प्लांट का नाम क्या है आपका? पिक्चर प्लांट। शोइंग लिड एंड पिक्चर। इसमें ये जो है इसका लिड है और ये पिक्चर है। पिक्चर मतलब क्या होता है आपका, जैसे कि घड़ा टाइप होता है ना वो, ठीक है वो। इसमें देखो इसकी लीव्स में जो है अलग अलग पिक्चर लेड दिख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर जो है इंसेक्ट आता है उसको अंदर ले लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो इनका जग लाइक स्ट्रक्चर है, इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो है एक मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का। जो एपेक्स होता है लीफ का, यहाँ से उसका ढक्कन बनता है। एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसका जो माउथ है वो ओपन एंड क्लोज हो सकता है, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके होते हैं। जब इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर लैंड करेगा तो लिड जो है बंद हो जाता है और वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इंसेक्ट जो है इसके अंदर एंटेंगल मतलब वो फंस जाता है। एक तो लिड बंद हो गया, दूसरा हेयर्स के अंदर वो फंस जाता है इनटू द हेयर। द लिड जो है क्लोज हो जाता है एंड इंसेक्ट जो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ये जो इंसेक्ट है फिर जो प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इस पिक्चर के अंदर, उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि ये जो है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है, इंसेक्ट्स को खा रहा है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल? क्या ऐसा पॉसिबल है इन प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से ना मिल रहा हो? यस इट इज पॉसिबल। बोजो इज कंफ्यूज। अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो फिर वो इंसेक्ट्स को क्यों फीड कर रहा है? चलो पढ़ते हैं। सैप्रोट्रॉप्स। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप, सैप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा मशरूम जो है पैकेट्स में मतलब ऐसे बिक रहे होते हैं मशरूम जो है वेजिटेबल आपके मार्केट में। पिक्चर दी हुई है आपको यहाँ पे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस। इसमें जो है ऊपर की तरफ ऐसे अम्ब्रेला जैसे बना होता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल। ये जो गीली मिट्टी में होते हैं, रोटिंग वुड या फिर खराब वुड जो होता है वहां पे उगते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Let us find out what type of nutrient they need to survive from where they get. चलो अब देखते हैं इनको कौन से तरह के जो है न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं सरवाइव करने के लिए। एक्टिविटी 1.2। फर्स्टली बोजो का पढ़ लेते हैं। बोजो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म जो है इन वाले को कैसे मिलता है? दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स। जो इनका तो माउथ भी नहीं है जैसे एनिमल्स का है, और ये ग्रीन प्लांट भी नहीं है।
They are not green plants as they lack chlorophyll and cannot make food. ये photosynthesis से खाना भी नहीं बना सकते हैं. ये हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.2 में कैसे ये कर पा रहे हैं. ऐसा आपको जो है एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको मॉइस्ट मतलब उसमें पानी कर देना है विद वाटर. उसको जो है वार्म प्लेस में जो है 2 से 3 मॉइस्ट वार्म प्लेस में 2 से 3 तक के दिन के लिए छोड़ देना है. अंटिल फ्लफी पैचेस अपेयर, जब तक उस पे जो है थोड़े ऊपर फ्लफी पैचेस ना दिखना शुरू हो जाए. व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? इन पैचेस का कलर क्या होगा? यूजली ग्रीन होता है. ठीक है. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास. इन पैचेस को जो आपको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन नोट करनी है. You will see in the under the microscope cotton like threads spread on the piece of bread. कॉटन जैसे जो थ्रेड्स होते हैं वो उस पूरे पीस ऑफ ब्रेड पे जो है फैले होंगे. देखिए ये रहा आपका. हमने इस ब्रेड को जो है 2 से 3 दिन के लिए मॉइस्ट वार्म प्लेस में छोड़ दिया. इसमें ऐसे ग्रीन कलर के सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलेगा फ्लफी. जब हम इनको जो है अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ऐसे थ्रेड ग्रीन कलर के दिखेंगे. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम फंगाई बोलते हैं. ठीक है. फंगी भी बोल सकते हैं, फंगाई भी. ओके. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फंगाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेड से ले रहा है. ठीक है. ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहा है? इससे ब्रेड से ले रहा है. द दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट से लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जहां से उसको न्यूट्रिएंट जो है डेड या डिकेइंग मैटर से मिल रहा है उसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो करते हैं सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. ठीक है. सेप्रोट्रॉफ्स में क्या आता है? वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है. इसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके. नाउ फंगाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स. पिकल्स पे भी हमने देखा होगा ऐसे ग्रीन व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो बनना शुरू हो जाता है लेदर के ऊपर, क्लोथ के ऊपर और अदर आर्टिकल जो कि अगर हम हॉट और ह्यूमिड वेदर में लंबे समय तक छोड़ दें. ड्यूरिंग द रेनी सीजन बहुत सारी चीजें ऐसे खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फंगाई. आज के पेरेंट्स आपने अबाउट द मैनेज ऑफ फंगाई कैसे आप मैनेज करते हो. तो फंगल जो स्पोर्स होते हैं तो आप जो है हॉट एंड ह्यूमिड अगर आप ह्यूमिडिटी से उसको दूर रखेंगे तो पॉसिबल है कि आपका जो चीज़ है वो खराब ना हो. ठीक है. और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर से दूर रखेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी चीज जो है खराब ना हो. तो फंगल जो स्पोर्स होता है जनरली प्रेजेंट इन द एयर. व्हेन द लैंड जो फंगल स्पोर्स है ऑलरेडी आपके घर में जो है प्रेजेंट होते हैं. जब वो किसी लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग अगर वो किसी गीली और वार्म थिंग पे आ जाते हैं तो वो दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड ग्रो. वो वहां पे जो है जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं और ग्रो करना. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब आपको पता चल गया होगा आप अपनी चीजों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं. उसको ड्राई एरिया में रखें और उसको थोड़ा हॉट में रखें. वार्म इज लाइक थोड़ा गरम गरम. ज्यादा अगर आप हॉट में भी रखेंगे तो वो स्पॉइल नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप हॉट सनी एरिया में रखते हैं तो वहां पे वेट तो हो नहीं सकता है तो ठीक है वो खराब नहीं होगा. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. ऐसी रिलेशनशिप हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल कुछ फंगाई जो है इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स रहते हैं. ठीक है. अभी हमने पढ़ा फंगाई ऐसे डेड एंड डिकेइंग मैटर न्यूट्रिशन में उसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनसे डेड एंड डिकेइंग मैटर से और उसे सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं. कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं और उनका और कुछ फंगाई जो होता है कहाँ रहते हैं? प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं. ये जो प्लांट्स हैं प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस. इस फंगस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिला है? प्लांट से. और इन रिटर्न फंगस क्या कर रहा है? उसको प्रोवाइड कर रहा है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. इन रिटर्न वो उसको क्या दे रहा है? कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ अपना पानी प्रोवाइड कर दे रहा है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स. जब वो दो जानवर एक दूसरे के साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिशन जो है शेयर करते हैं उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं. ठीक है. इन ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. लाइकन्स में क्या होता है? एक पार्टनर जो तो होगा उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा विच इज एन एल्गा. ठीक है. एल्गा एंड फंगाई जो है एक साथ रहते हैं इन्हें हम लाइकन्स बोलते हैं. ठीक है. एल्गा आपका क्लोरोफिल वाला है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. फंगस जो होता है उसको शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है. तो इन रिटर्न एल्गा क्या करता है? उसके लिए खाना प्रिपेयर कर देता है. फंगस जैसे हम मम्मी को सब कुछ सामान ला के दे दें और मम्मी जो है उस खाने को पका दे. ओके. फंगाई उसको शेल्टर दे रहा है, सामान दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है और एल्गा उस खाने को पका रहा है. ओके.
अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे वापस से रिचार्ज होते रहते हैं, कैसे हमेशा मतलब वो खत्म नहीं होते, रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। क्या आपने कभी फार्मर्स को देखा है कैसे वो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है खेतों में डालते हैं, स्प्रेड करते हैं, और गार्डनर जो है अपने आपके बगीचे छोटा है तो उसमें जो है पॉट्स में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट, हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं, दो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, लेकिन जो उनका अमाउंट ऑफ सॉइल है वो कम होता जाना चाहिए। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, फर्टिलाइजर और खाद जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही हम जो है फर्टिलाइजर की मदद से उनके अंदर वापस डालते रहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट जो है टाइम टू टाइम हमें ऐड करने पड़ते हैं ताकि सॉइल जो है भरपूर न्यूट्रिएंट रिच रहे, उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में रहे और हमारा प्लांट जो है हेल्दी ग्रो कर सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, इन फर्टिलाइजर और मैन्योर्स की मदद से हम अपने प्लांट को हेल्दी और ग्रो करवा सकते हैं। इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, अगर हम इनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होते रहे तो प्लांट्स आपका हेल्दी और अच्छे से ग्रो होगा। इसीलिए जैसे हमें अपनी क्रॉप को अच्छा उगाने के लिए हमें उसमें फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को जो है डालने पड़ते हैं। यूजुअली क्रॉप जो प्लांट्स होते हैं एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, फसल जो होती है हमारी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन लेती है, सॉइल जो है डेफिशिएंट हो जाती है फिर वो नाइट्रोजन है, डेफिशिएंट मतलब उसमें कमी आने लगती है नाइट्रोजन की। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी, हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस अवेलेबल तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स के, लेकिन प्लांट्स उसको जो है उस तरीके से नहीं यूज कर सकता जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है, तो वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, उनको जो है नाइट्रोजन उस फॉर्म में चाहिए जिसमें वो यूज कर पाए। जो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हमने अभी पढ़ा था रूट्स में, जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा एक यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बस वो क्या कर सकता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो किस में बदल दे, यूजेबल फॉर्म में। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, ये उस प्लांट के नीचे रूट्स में प्रेजेंट होता है जिसको ज्यादा न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन चाहिए होती है, और इन रिटर्न वो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं। So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant जो है उसको food, shelter provide करता है उस बैक्टीरिया को। Thus they have a symbiotic relationship. क्योंकि ये इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रह रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे हमने सिम्बायोसिस में पढ़ा था कि एक जो है आपको उसमें शेल्टर न्यूट्रिएंट जो है वो शेयर करते हैं एक साथ। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये जो रिलेशनशिप है बहुत फायदेमंद होती है फार्मर्स के लिए। ये जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूसेज जो है वो कम कर सकते हैं, वाइल लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे लेगुमिनस प्लांट जो है ग्रो किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जो ज्यादातर दालें होती हैं वो कहाँ से मिलती है हमारी, लेगुमिनस प्लांट से मिलती है। इन दिस चैप्टर आपने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, आधे से ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े, ठीक है। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक एंड सेप्टोट्रॉपिक, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ पैरासाइटिक होते हैं, जिसमें हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े थे, सेप्टोट्रॉपिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन, उनका जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है आता है। जितने भी एनिमल्स हैं आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे दूसरे अपने खाने के लिए। कैन बी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स है, क्या अब हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है क्योंकि वो तो दूसरे जानवरों को खा रहे हैं, मतलब इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, तो वो आधे हेट्रोट्रॉप्स हैं। आई थिंक वी कैन से दैट, यस। So this chapter is done. Thank you so much for listening. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.